आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाला और किसी सक्सेसफुल इंसान का लाइफ स्टोरी या उसका स्ट्रगल्स को बताकर आपको इंस्पायर भी नहीं करने वाला। आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ अपने फियर को कॉन्कर करने के लिए 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपने अंदर के फियर को ग्रेजुअली कम भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक और बात, एक पर्सन को कभी भी बिल्कुल फियरलेस होकर जी नहीं सकता। हाँ, सही सुना आपने। डेली प्रैक्टिस से किसी को भी अपने अंदर के फियर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिल्कुल फियरलेस होकर जी नहीं सकता। इसके पीछे एक रीज़न है। इस रीज़न को मैं आगे बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि फियर का ओरिजिन हमारे ही अंदर से होता है, जो हमारा बॉडी अपने आप बनाता है। हमारा बॉडी ये प्रोसेस तब भी करता है जब बॉडी को पता लगे कि हमारा लाइफ डेंजर में है, यानी जब हमारे बॉडी को महसूस होता है कि जो सिचुएशन में हम अभी है वो हमारे लाइफ के लिए डेंजर है। तब हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारे माइंड में फियर बनता है। ये फियर हमें उस सिचुएशन से बचाने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करता है। यही है वो रीज़न जिससे हम कभी भी फियरलेस होकर जी नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा बॉडी तब भी करता है जब हम ऐसे उस सिचुएशन में फंस जाओगे। अब बात करते हैं उन 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जो आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके अपने फियर को कॉन्कर कर सकते हो। पहला, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। जैसे मैंने कहा था, अपने बॉडी अपने आप फियर को प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। उस फियर के पीछे कोई पर्पस ज़रूर होगा। अगर वो सिचुएशन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो वो फियर भी टेम्पररी ही रहेगा। एक एग्जाम्पल सुन लो। आपको आपके टीचर ने एक दिन स्टेज पर आकर गाना गाने के लिए कहा, तब भी आपके मन में फियर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपके बॉडी को पता है आप उस सिचुएशन से कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन वो सिचुएशन टेम्पररी है। आप उस सिचुएशन में एंटर करके वहाँ कुछ देर रहो तो आप उस सिचुएशन से कंफर्टेबल हो जाओगे और आपका फियर भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, डू समथिंग दैट यू आर अफ्रेड टू डू द मोस्ट। ये एक बेस्ट तरीका है आपके फियर को कॉन्कर करने के लिए। आपको किसी चीज़ करने से या किसी जगह पर जाने से फियर होता है, तो वो चीज़ रोज़ करो और आप उस प्रोसेस से कंफर्टेबल हो जाओगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो फर्स्ट डे आपको थोड़ा डर महसूस होगा कि सब लोग स्ट्रेंजर्स होंगे, आपको वहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ऐसा आपका एक डर महसूस होगा आपके अंदर। लेकिन एक हफ्ते के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा, आपको वहाँ फ्रेंड्स हो गया होगा, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता हुआ देखा जाएगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ भी चलता है। ऐसे करने से आपका फियर भी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट वन, बिकम कंफर्टेबल विद द सिचुएशन। ये बहुत लोग मिस कर देता है। किसी सिचुएशन के कारण आपके अंदर फियर बन जाता है, तो आप जस्ट उस सिचुएशन को एनालाइज करो और जस्ट समझो कि आप कैसे उस सिचुएशन पे कंफर्टेबल हो सकते हो। जब फियर बनता है तो उसे कॉन्कर करने के लिए हमें अच्छे से सोचना पड़ता है। एक अच्छा माइंड गेम ही करना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सब आसान नहीं है। डेली प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।